तो जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। और एक नए मैथमेटिक्स के सेट पेपर में आपको मैं यहाँ पर एक सेट कंप्लीट करवाऊंगा। और ऐसा समझ लीजिएगा ये मॉक टेस्ट हैं एप्टीट्यूड के। तो इसमें टोटल मिला करके 20 से 27 क्वेश्चन होंगे सॉरी, जिसमें कि सभी क्वेश्चंस बड़े यूनिक क्वेश्चन होंगे और आपके काम के होंगे सभी एग्जाम्स में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए ही लिए हैं। मेरा ऐसा मोटिव रहेगा कि ये क्वेश्चन वही हो जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको बकायदा एक सेट पेपर मिल जाएगा और इसको आप यदि सॉल्व करते रहते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ये टेस्ट देने को आपको कहाँ मिलेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ ये आपको मिलेंगे ये लिखा है एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट। ये एप्लीकेशन है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से और ये फ्री टेस्ट में ही आपको सारे टेस्ट मिलेंगे। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि ये टोटल 60 जो मॉक टेस्ट हैं ये आपको अवेलेबल हो जाए और ये सारे क्वेश्चन मैं इसमें कोशिश करूंगा कवर करने की। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि जब संख्या n को 5 से भाग देते हैं या देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है। अब आपको यहां पर ये क्वेश्चन करने के लिए आपको नहीं पता कि कौन सा n है क्या है, तो आप एक काम करिए कि आप ऐसा विचार करिए कि मैं मिनिमम कौन सी संख्या लूं जिससे 5 को डिवाइड करने पर मुझे 2 बच जाए। तो भाई सिंपल सी बात है कि यदि मैं 7n का वैल्यू लेता हूं कॉमन सेंस से, तो यदि मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमेनिंग यानी शेषफल मेरे पास 2 बच जाएगा। अब यदि मैं n को स्क्वायर के टर्म्स में देखता हूं तो 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। और यदि फिर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो मैं इसको 5 से 9 टाइम्स डिवाइड करूंगा तो रिमेनिंग मेरे पास जो बच जाएगा वो 4 बच जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं रिमेनिंग की बात करूं कि n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा तो इसका सही आंसर आएगा 4। ये कैसे किया मैंने, एकदम कॉमन सेंस से। जो उसने मुझे कंडीशन दी थी उसके बेसिस पर मैंने कंडीशन लगा करके रिमेनिंग किस नंबर से मुझे 2 मिल रहा है 5 से डिवाइड करने पर। और आपको बहुत बड़ा नंबर नहीं लेना है, मिनिमम लेना है। आप कहोगे सर यदि मैंने 7 ना लेकर के यदि 12 ले लेता तो आप 12 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको रिमेनिंग कितना बचेगा 2। लेकिन जब आप 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 बनेगा, क्योंकि n स्क्वायर को फिर आप 5 से डिवाइड करो तो ये देखो 5 से आपने 2 बार डिवाइड करा, 5 दूनी 10, 4 बच गया, 5 8 40, तो भी आपके पास रिमेनिंग में 4 ही बचेगा। तो मैंने जैसे कहा कि आपको मिनिमम नंबर लेना है और कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ गया 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब देखो यहां पर आपको इसको चेक करना है। तो ये 9/11 है, 8/13 है। इसमें देखो डिफरेंस को आपको सबसे पहले चेक करते रहना है। इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है 13, 5 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 4 का। और इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस 1 का है। आप इसको अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या हो गया, इसको 90 मान लो। 90 मानोगे, देखो रिमेनिंग इक्वल नहीं है, इक्वल रिमेनिंग होते तो मैं क्या करता कि ऊपर वाले नंबर से पता कर लेता कि जब नंबर सभी के डिफरेंस इक्वल होते हैं तो ऊपर वाला नंबर यदि बड़ा है तो वो बड़ा भिन्न है, ऊपर वाला नंबर छोटा है तो छोटा भिन्न है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, आप इसको 90 मान लो। तो यदि मैं 90 को 11 से डिवाइड करूं मोटा मोटा तो मेरे पास 8 टाइम्स कैंसिल होगा। इसको यदि मैं 80 मानूं और 80 को मैं 13 से डिवाइड करूं तो 13 पंजे 65, 13 6 78, तो 6 बार डिवाइड होगा। यदि मैं इसको डिवाइड करूं तो 14 को यानी कि 100 और बटा 14, तो मैं इसको कितनी बार डिवाइड कर सकता हूं, तो 14 पंजे 70, 14 6 84 और 14 7 98, तो ये 7 टाइम्स डिवाइड होगा। और 11 को यदि मैं 110 मान के डिवाइड करूं तो ये टोटल 9 टाइम्स डिवाइड होगा। तो ये मोटा मोटा मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सबसे छोटा भिन्न 8/13 है। उम्मीद करता हूँ कि लॉजिक समझ गए होगी कि आपको क्या करना है। अप्रोक्सीमेशन से ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, करणी में 1350 का मिश्रित करणी रूप क्या है। मतलब कि करणी और भिन्न जो प्राकृत संख्या है उसके रूप में। तो यहाँ पर देखो, आप यदि इस नंबर को अच्छे से देखोगे जो कि लिखा हुआ है 1350, इसमें आपको 135 दिखेगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहाड़े वर्ग घन आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। ये 135 क्या बता रहा है, 135 बता रहा है कि
आप 15 को 9 बार लिखोगे तो आपको 135 मिलेगा। अब इससे साफ साफ पता चल गया कि यहाँ पर यदि मैं 3 को मानूं तो देखो 3 तो बाहर स्क्वायर के टर्म्स में आ गया। उसके बाद में 15 को आप क्या लिख सकते हो, 5 गुणा 3, और फिर इस 10 को आप 5 गुणा 2 लिख सकते हो। अब देखो ये 5 दो बार आ रहा है तो फिर एक बार बाहर निकल जाएगा, तो 3 गुणा 5 और करनी में 3 दूनी 6, तो ये हो गया 15 करनी में 6। तो 15 करनी में 6 कहीं दिख रहा है क्या? यस, ऑप्शन में आपको दिख रहा है 15 करनी 6। तो बड़े इजीली आ रहा है। देखो इतना आपको टफ यदि ये लग रहा होगा तो आपने क्या करके देखा होगा, बेसिकली ऐसे करा होगा 1350, आप इसको कैंसिल करे जा रहे हो, ये नहीं करना था आपको। सिंपल सी बात है, आप पहाड़ों के हिसाब से नंबरों को चेक करा करो, उनको तोड़ते तोड़ते आगे बढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 19 गुणा 19 361 है, जो कि होता ही है 19 का वर्ग, तो 190 गुणा इस संख्या का मान ज्ञात करो। अब देखो आप यदि इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको 19 के साथ 19 दिख रहा होगा, और जिसका मान कितना लिखा हुआ है 361, अब भी देखा आपने, लेकिन यहाँ पर ये डेसिमल्स भी हैं और जीरो भी हैं, तो इसको आप ये समझ लीजिएगा। पहले तो डेसिमल को देख लो, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आपको 4 अंक के पहले डेसिमल दिख रहा है, तो आप ये कहोगे कि सर इसके नीचे 1 2 3 4 जीरो लगा दो, लेकिन यहाँ पर 190 का 10 भी आ रहा है, तो जीरो से जीरो कैंसल, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.361 इज द राइट आंसर, क्योंकि बटे में 3 जीरोज हैं, तो ये आंसर आ गया 0.361। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जल्दी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में यदि दम होगा तो समझाने में ज़्यादा एफर्ट लगती है, वरना यहाँ पर मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो पहले ही मॉक टेस्ट में बोल देना कि हाँ या नहीं। दो अभाज्य संख्याओं को x और y, जहां पर x y से बड़ा है, बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, का लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम 119 है। तो भाई 119 आपको एलसीएम दे दिया, तो 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात करो। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में एक्स वाई जब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप निकाल नहीं पाओगे, लेकिन आपको हिंट दिया कि x और y दो संख्याएं हैं जिनका आपको एलसीएम कितना दिया हुआ है 119। अब ये 119 बड़ा दिलचस्प नंबर है। क्यों? क्योंकि 119 सिर्फ और सिर्फ 17 इंटू 7 से ही मिल सकता है। समझ में आ गया? 17 इंटू 7 से ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 7 और 17 दोनों अभाज्य संख्या हैं और उनको मल्टीप्लाई करने पर ही जो है आपको 119 मिलता है। तो आपने कहा कि सर इसका एलसीएम से क्या संबंध है? देखो एलसीएम का यदि मैंने कहा तो एलसीएम वो नंबर होता है जो दोनों के पहाड़े में आता है, यानी कि 119 7 से भी कैंसिल हो जाएगा और 17 से भी, यानी कि तभी ये संभव है जब दोनों के वो पहाड़े में आता होगा, वरना मेरे एलसीएम के मेथड यानी कि वीडियोस आप देख सकते हो। तो यहां पर मैंने कहा 17 इंटू 7 की यदि हम बात करें तो 17 इंटू 7 यानी कि 119 होता है। मुझे यहाँ कहा गया कि x y से बड़ा है, तो मैंने x को 17 मान लिया और y को 7। इस प्रकार से मेरे को 3y माइनस एक्स का वैल्यू यदि मुझे पता करना है तो 3 इंटू 7 माइनस 17, 21 माइनस 17, तो आंसर कितना आ गया 4 इज द राइट आंसर। कहां पर ये क्वेश्चन आया है? आरआरबी एनटीपीसी में आया था 17/3/2021 शिफ्ट 1 में। तो यहां ध्यान देना है कि आप क्वेश्चन ये मत सोचा करो कि सर ये इस एग्जाम में आया तो उसमें। देखो क्वेश्चन होता है, मैथमेटिक्स कुछ नहीं होता है, अपने आप में मैथमेटिक्स होता है। बस आपको ये समझना है कि मुझे सबसे अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन करते आना चाहिए, तो आपसे कोई भी प्रश्न बन जाएगा। तो ऐसे मत सोचना कि ये मैंने एग्जाम ले ली तो ये इसमें ही आएगा उसमें नहीं आएगा, ये कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर कैसे निकालना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की क्या हो रही है? वृद्धि। यदि वर्तमान में 20,000 जनसंख्या है तो अगले वर्ष कितनी जनसंख्या होगी? भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिंपल से आप 20,000 रुपए जो है यानी 20,000 की संख्या का 10% निकाल लो या सीधे 110% निकाल लो। 10% निकालोगे तो 20,000 में जोड़ना पड़ेगा, या सीधे, तो इतना मैं डिटेल नहीं दूंगा इस क्वेश्चन का। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, 11 दूनी 22 और 1 2 3 22,000 इसका सरलता से आंसर आ रहा है। ये मैं लाभ हानि के चैप्टर में करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4,000 में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 खर्च करता है।
यदि वह साइकिल को 5,000 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो भाई ध्यान दो, उसने 4,000 में खरीदा था और 400 और खर्च कर दिए, तो उसने टोटल साइकिल पे खर्च कितने करे, 4,400, यानी ये हो गया क्रय मूल्य। बड़ा सरल क्वेश्चन है। और 5,000 रुपए में बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5,000। तो हम ये कहेंगे कि भाई उसको लाभ कितना हुआ, तो टोटल मिला करके 600 रुपए लाभ हुआ, 600 रुपीज लाभ हुआ। लेकिन कितने पर हुआ सर, उसको लाभ हुआ है 4400 रुपीज पर, है ना। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूं, नहीं आप जानते हो तो सिंपल सी बात है, जा करके चैप्टर में देख लो, मेरे वीडियो सारे बना के रखे। तो ये 20 से 20 मैंने क्या कर दिया कैंसिल, मल्टीप्लाइड में 100 भी आएगा। यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा किससे, 2 से, 2 से कर सकता हूँ, यस 2 से ही करूंगा, तो 2 तिया 6, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से, तो 2 2 2 2 दूनी 2 दूनी बन जाएगा। अब ध्यान देना, 2/33 गुणा में 100। अब इसका हम क्या करें, तो भाई ध्यान दो, यहाँ पर कहीं पर आपको 2 से मैंने काटा तो कटेगा ही नहीं 2 से, तो 2 से 33 कटता ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, यदि मुझे ये क्वेश्चन करना है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर लॉजिक क्या बन रहा है, लॉजिक ये बन रहा है कि 33 बटा, ध्यान देना आपको 200/33 चाहिए, 200 बटा कितना चाहिए, 33 चाहिए। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, तो ध्यान देना कि ये आंसर इन 3 में ही छुपा होगा। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि आपको एक बार कोशिश करनी है कि ये भिन्न कहीं पर आपको मिल जाए। तो 11 सत्ते 77, 3 13, तो 77 13 तो नहीं बनेगा। 11 को यदि मैं गुणा करता हूँ, पहली बात तो यहाँ पर बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन सरल था, लेकिन सरल होने के साथ साथ ये कठिन भी हो चुका है। 11 और 13 और 13 और 11, 11 सत्ते 77, 77 13, 77 13 13, 13 सत्ते 13, 11 गुणा 11 13 गुणा। तो भाई आंसर तो निकालना पड़ेगा किसी भी तरीके से 600 600 रुपये यहाँ पर लाभ मिल रहा है, कितने पे, 4,400 रुपये पे। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड में 0 0, 2 0 से 2 0 कैंसल, और मैंने 2 से काटना है तो 3, 2 से काटना है तो 3 बार, और 2 से काटना है तो 22 बार। तो गड़बड़ ये हो रही थी कि 300, है ना, 300 बटा 2200, 300 बटा 22। अब 300 बटा 22 का मतलब क्या हो गया, तो 300 बटा 22 का मतलब हो गया, 2 से और काट दूंगा, तो 2 से काटा 11 बार और 2 से काटा 50 बार, तो 50 का मतलब ये हो गया कि 150 बटा 11। 150 बटा 11 कोई दे रहा है क्या मुझे, 150 बटा 11 देखते हैं। तो 13 को यदि मैंने गुणा करा 3 4 और यस 143, 1 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। तो 13 सही 7/11 150 बनता है। कैसे बनता है, या तो काट के देख लो, या तो फिर आप उल्टा चल सकते हो कि 11 को 13 से गुणा करो और 7 से जोड़ो। यदि 150/11 दिख रहा है तो यही सही आंसर होगा, है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी, कोई बात नहीं, हम कैलकुलेशन में गड़बड़ को सुधार चुके हैं। ओके, फंस गया ये क्वेश्चन, लेकिन मेरे को जहाँ तक उम्मीद थी कि मेरे को ये जो समझना था मैं समझ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गए होंगे। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसे ही वीडियोस आप चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। मैथमेटिक्स ही इसके ऊपर मैं अवेलेबल करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, कमेंट शमेंट कर दिया करो, शर्म करो शर्म, मजाक कर रहा था।